हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मैं क्वेश्चन करा के गया था, शायद 1.5 चल रही थी आपकी, ठीक है ना। 1.5 चल रही थी और 1.5 के साथ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कहाँ तक करा गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर हो रहा था तुम्हारा जैसे 3 तक करा दिए थे, कंप्लीटली 3 तक करा दिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 4 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे पहला ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, देखो क्वेश्चन 4 में ये तो दिया हुआ है तुम्हें, u दिया हुआ है, u 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तुमको, u बराबर यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, और एक सेट u बराबर a बराबर भी दिया हुआ है आपको, 1 2 4 6 8 2 4 6 8। इसके बाद एक सेट दिया हुआ है आपको b दिया हुआ है आपको 2 3 5 7 2 3 5 7, ठीक है ना। और आपसे सिद्ध करवा रहा है, ये तो दोनों ही सवालों में दिया हुआ है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ये तो दिया हुआ है, इस फोर्थ में 2 क्वेश्चन है। पहला आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी इसका होल डैश, डी मॉर्गन्स लॉ से मैंने तुम्हें बताया था किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये तुम्हें सिद्ध करना है, तो कुछ नहीं करना है। इसी तरीके का दूसरा सवाल है, ठीक है ना। एलएचएस ले लो, एलएचएस सबसे पहले तो निकालो ए यूनियन बी इसका होल डैश, ठीक है ना। लेकिन डैश निकालने से पहले तुम्हें इसकी जरूरत है, तो इसकी जरूरत है, इसका जो मान हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी इसका होल डैश ये किसके बराबर होता है, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब तुम्हें किसकी जरूरत है यहाँ पे, ए यूनियन बी की, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी निकालिए, यहां लिख देंगे अतः ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू चिपका दो। ए का मान है तुम्हारा 2 4 6 8, और यूनियन बी का मान क्या है तुम्हारा 2 3 5 7। अब मैंने बताया था तुम्हें यूनियन में क्या लेते हैं, यूनियन में सभी अवयवों को लेते हैं, लेकिन किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो देखो 2 आ जाएगा, इसके बाद देखो 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सारे के सारे अवयव आ जाते हैं, इसके भी और इसके भी, लेकिन किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ लिख दिया इसका और 2 इसके को भी लिख दें, एक ही बार लिखा जाएगा 2। जैसे मैं कहूँ आपसे, और तो कोई अवयव रिपीट नहीं है, 2 ही था, तो 2 सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक बार 2 लिखा जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आ गया। अब देखिए, आपसे पूछा था भाई, पहले एलएचएस ही निकाल रहे हैं हम, अतः ए यूनियन बी इसका होल डैश बराबर क्या बताया था मैंने, यू माइनस ये जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी। वैल्यू चिपका दो, सबकी वैल्यू रखेंगे हम, u का मान रख दीजिए, u का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी अभी हम निकाल चुके थे, क्या था 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखिए, इसको जब लेस करेंगे तो लेस करना मैंने बता दिया था, 2 समुच्चयों का अंतर किस तरीके से करते हैं, ऐसे कटा हुआ मान लिया करो, जैसे 2 से 2 कट जाएगा, तो जो बचता है सिर्फ इसके अवयव लिखेंगे, ओनली सेट ए के अवयव लिखे जाते हैं, और वही अवयव लिखे जाते हैं जो सेट बी में नहीं हो। तो देखो 2 इसका नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। 1 क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 1 सेट बी में नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, 2 लिखा जाएगा क्या, देखो 2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, सिर्फ इसके अवयव यहाँ लिखे जाएंगे और वो अवयव लिखे जाएंगे जो इसमें नहीं हो। देखो 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 इसमें है, 3 भी नहीं लिखा जाएगा इसमें, 4 भी नहीं लिखा जाएगा, 5 6 7 कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा 9, क्योंकि 9 इसमें नहीं है। तो ये आपका हो गया क्या, ए यूनियन बी इसका होल डैश यानी कि एलएचएस। अब क्या निकालेंगे बताओ, अब आरएचएस। अब आरएचएस देख लीजिए भाई,
तो RHS के लिए तुम्हें सबसे पहले एक एक करके डैश निकालना होगा। अब RHS क्या था तुम्हारा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तब सबसे पहले आपको निकालना होगा A डैश U माइनस A, ठीक है ना। U की वैल्यू रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और घटा देंगे A का मान 2 4 6 8, ठीक है ना, 2 4 6 8। इसको ध्यान रखना, LHS आई थी तुम्हारी 1 और 9। अब मुझे एक बात बताओ, तो A डैश क्या आ जाएगा आपका, A डैश आ जाएगा, यहाँ से घटाइए, देखो 2 तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि है इसमें, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 इसमें है, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि इसमें है, और 9 आ जाएगा। ये तो आ गया तुम्हारा A डैश। इसी तरीके से आप B डैश निकाल लेंगे तथा B डैश बराबर हो जाएगा U माइनस B। तो U का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस B का मान क्या था तुम्हारा 2 3 5 7। घटा दीजिए, घटाएंगे हम तो यहां से निकल के आ जाएगा तुम्हारा, देखो घटाएंगे तो एक तो 1 आएगा ना, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, और क्या आएगा बताओ, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, B डैश, ठीक है ना, B डैश। अब जो RHS था तुम्हारा वो क्या था, अतः A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश की वैल्यू क्या थी तुम्हारी 1 3 5, ठीक है ना, 7 9 और इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9। अब इंटरसेक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले अवयव आते हैं। तो देखो कॉमन क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 7 कुछ भी नहीं है, सिर्फ और क्या है 1 9। ये 2 ही कैसे अवयव है, इसमें कॉमन अवयव है ओनली 2, तो 1 9। यही क्या है तुम्हारा RHS। तो आप लोग लिख सकते हैं 1 9 आया ना RHS, और LHS भी क्या आया था तुम्हारा 1 और 9, तो आप लोग लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको चौथे क्वेश्चन का दूसरा वाला कर लेना है, ठीक। चौथे क्वेश्चन का दूसरा वाला इसी तरीके से आपको करना है। बाकी का नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो लास्ट हेडिंग है आपकी वेन आरेख, ठीक है ना, लास्ट हेडिंग है वेन आरेख। लास्ट हेडिंग आती है वो आपकी भाई वेन आरेख। ये वेन आरेख के क्वेश्चन 1.5 में भी हैं और 1.6 में भी हैं, ठीक है ना। वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम, ठीक है ना, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, आपको सबसे पहले एक सेट U दिया जाएगा U, और आपको A B इस तरीके से और भी सेट दिए जाएंगे समुच्चय। तो U जो होता है U वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, और सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा ध्यान रखना, सार्वत्रिक समुच्चय को जो U है इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयताकार बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसको ये जो सार्वत्रिक आता है आपका, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना, सार्वत्रिक समुच्चय। लेकिन इसके अंदर जो सेट दिए जाएंगे आपको A B कितने भी दिए जाएं, वो वृत्ताकार रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं ऐसे, ये सेट A और ये सेट B। तो ये तो होता है तुम्हारा वेन डायग्राम का सिस्टम के किस तरीके से किस सेट को हम प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट पूरे के पूरे सवालों में हमेशा एक बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा,
और जो सेट ए बी सी और भी दे दिया जाए तो वो किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। और हमेशा काट के प्रदर्शित करते हैं ए और बी को, क्योंकि इनमें कॉमन अवयव होते हैं, वो कॉमन अवयव इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज तो थी आपकी वेन डायग्राम कि कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ से देखें कि वेन डायग्राम किस तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो ये तो स्ट्रक्चर था भाई कि वेन डायग्राम बनाते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, तो मैं अब क्रम से जैसे एक दो वेन डायग्राम में बना के बता रहा हूं तुम्हें। जैसे सबसे पहला वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, जैसे आपका ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में सबसे पहले तो आपको जो यू दिया जाएगा साथ में। ठीक है ना। ये तो हो गया तुम्हारा यू। अब यहां से एक चीज देखिए कि दो सेट दिए हुए हैं आपको, ए और यूनियन बी। ठीक है ना। ये तो है आपका सेट ए और ये है सेट बी। हमेशा ध्यान रखना ये वेन डायग्राम में जो होता है, जो इन दोनों का आंसर आता है ना, आंसर वो उसको डार्क कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपको सेट ए में कोई एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2, ठीक है ना, और सेट बी में दे रखे हैं आपके 3 और 4। तो बताओ ए यूनियन बी में कितना आएगा। ए यूनियन बी में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो ये सारे के सारे अवयव आ गए या नहीं आ गए। जैसे मैंने बताया था इसमें 1 और 2 है, इसमें 3 और 4 है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ए यूनियन बी में मैंने तुम्हें बताया था कि इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे ये यू है तुम्हारा, यू, और एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ए यूनियन बी में सिर्फ ए यूनियन वाले अवयव भी आएंगे। तो ए यूनियन बी में बताओ क्या आ जाएगा। ए यूनियन बी में कॉमन वाले आते हैं ना, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो निकालेंगे हम, तो ए यूनियन बी में पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है ना। जो आंसर होता है तुम्हारा वही क्या होता है तुम्हारा, इसको डार्क कर देते हैं। जो आंसर आता है ना तुम्हारा आंसर, इसका जो आंसर होता है उसको हम डार्क कर देते हैं। जैसे दूसरा वाला है तुम्हारा, दूसरा वाला बताऊं, जैसे दूसरा वाला है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है तुम्हारा। ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, यू। ठीक है ना। ये तो हो गया यू, और एक सेट है ए और एक सेट है ए बी। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये है ए, ये है बी, इनका जो आंसर आता है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आता है बताओ। कॉमन ही तो आता है, सिर्फ कॉमन आता है। तो इस इन दोनों का कॉमन क्या है, कॉमन यही तो है। तो जो आंसर आता है उसी को हम क्या करते हैं, डार्क। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है ना। अगला जैसे और देखें, अगला देखें जैसे तुम्हारा तीसरा, मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी। तो a माइनस बी में जैसे ये तो है तुम्हारा u, ये तो क्या हो गया u। एक सेट है a और एक सेट है ये b। ठीक है ना। ये a और ये b। अब मुझे एक बात बताइए, a माइनस बी में सिर्फ a के ही अवयव तो आते हैं और a के वही अवयव आते हैं जो b में नहीं हो। तो ये जो अवयव है यहाँ तक, ये वाले, ये ए के जो अवयव हैं ये वाले, ये जो आ रहे हैं इसमें, तो ये अवयव तो ए के भी हैं और ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो जो अवयव ए में और बी में होते हैं उनको हम नहीं लिखते, सिर्फ ए के वही अवयव आएंगे जो बी में नहीं हो। तो बताओ कौन से आ जाएंगे, सिर्फ ए के वही अवयव आएंगे। तो देखो ए के सिर्फ ऐसे अवयव तो ये वाले हैं जो ए में ही ए में है। ठीक है ना। ए के अवयव सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो आते हैं ए के अवयव वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो बी के अवयवों को नहीं लिखा जाता है जब ए माइनस बी हम लिखते हैं। इसके बाद जैसे मैं आपसे कह दूं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, बी माइनस ए के लिए तो यू हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। मुझे यहां से एक बात बताइए, जैसे b माइनस ए, तो अब b के अवयव आएंगे और b के सिर्फ और सिर्फ वही अवयव आएंगे जो a में नहीं हो। तो मुझे एक बात बताइए, b के ये जो अवयव है ये a में भी है और b में भी है। तो जब घटाएंगे तो सिर्फ b के वही अवयव आते हैं जो a में ना हो। तो b के ये जो अवयव आएंगे ना इस वाले, ये a में भी है, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे।
सिर्फ क्या आएगा आंसर, ये वाला, ठीक है ना, सिर्फ ये आएगा भाई तुम्हारा ऐसे। ये है तुम्हारा किसका, बी माइनस ए का, समझ गए ना। इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट आपका एक और देख लीजिए, अगला देखे जैसे आपका पांचवा, जैसे मैं कहूं आपसे एट डैश, एट डैश। देखो एक तो डैश का मतलब समझ लिया करो, डैश का मतलब है कि मतलब नहीं है, जैसे ए के अवयव नहीं है। डैश का मतलब क्या होता है, ए के अवयव नहीं है। जैसे इसको ऐसे ही तो लिखते हैं u माइनस ए, मतलब u में, इसका मतलब होगा u में ए के अवयव नहीं है। तो अब ये u है, u, अब u में तो सारे के सारे अवयव किसके हैं, u के, लेकिन इसमें कहीं हम एक सेट a बना दें, तो अब जो इसके अंदर आ रहे हैं वो सेट u के भी हैं और a के भी हैं। लेकिन a डैश क्या होता है, u माइनस ए, तो u के सिर्फ वो अवयव आएंगे जो a में नहीं हो। तो u के ऐसे अवयव कौन से हैं जो a में नहीं हो, तो ऐसे अवयव तो ये हैं साइड वाले, जो अंदर वाले वो तो a में भी हैं और u में भी हैं। तो इसलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, सिर्फ u के जो अवयव आएंगे वो ऐसे आएंगे, ठीक है ना, मतलब डैश का मतलब होता है नहीं है, तो ये होता है तुम्हारा ए डैश का। तो देखिए भाई ये तो हो गए तुम्हारे वेन डायग्राम के कुछ एक दो पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर, उनको देख लीजिए। जैसे 1.5 का जो तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा, वो वेन डायग्राम के ऊपर ही है। इसका पहला बता रहा हूं मैं, पहला है तुम्हारा ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी और इसका होल डैश, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया तुम्हारा u, ये क्या हो गया u, और ये हो गया a और ये हो गया b, a b। तो a यूनियन b कहता, तो a यूनियन b का तो हम पहले बना चुके थे, ये पूरा का पूरा इसको डार्क कर देते, a यूनियन b में, यही तो करते थे हम। a यूनियन b पूछता तो a यूनियन b का हमने पहली बार ही बनाया था, इस तरीके से हम इसको कर देते थे। लेकिन वो कह रहा है ए यूनियन बी डैश, डैश का मतलब नहीं है, ए यूनियन बी नहीं है। तो ए यूनियन बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, u माइनस ए यूनियन बी। तो u में u के सिर्फ बी अवयव आएंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी के तो ये सारे के सारे अवयव जो आ रहे हैं ये यूनियन बी के भी और u के भी हैं। तो तुम्हें सिर्फ u के वो अवयव लिखने जो ए यूनियन बी में नहीं हो। तो बता कौन सा आ जाएगा, ऐसे अभी जो ए डैश का बनाया था ना, सेम ऐसे ही बन जाएगा, ए डैश का जैसे बनाया था हमने वैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा किसका है, ए यूनियन बी, इसका होल डैश, समझ गया ना। इसके बाद दूसरा देख लीजिए इसी का, इसी का दूसरा देख लीजिए भाई। इसका दूसरा है तुम्हारा, दूसरा वाला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो है तुम्हारा u, ठीक है ना, u, ये है तुम्हारा a और ये है तुम्हारा b, ए बी। सबसे पहले ए डैश का क्या आएगा बताओ, ए डैश में सिर्फ और सिर्फ ए के अवयव ही आएंगे जो u में नहीं हो। तो ए डैश का जो बेनारिक बनाएंगे हम, और इंटरसेक्शन है बी डैश का, तो ए डैश का जो आएगा भाई वो ए डैश का बेनारिक आएगा इस तरीके से, यही तो आएगा ए डैश का, देखो ऐसे ही तो आएगा ए डैश का पूरा। अरे आएगा नहीं आएगा ए डैश का, चाहो तो तुम ऐसा कर लो, इसको अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग बना लीजिए। सबसे पहले जैसे मैं ए डैश का बनाऊं तो ये तो u हो गया। अब जैसे सबसे पहले मैं ये है तुम्हारा ए डैश का वेन डायग्राम बनाएंगे, तो ए डैश का वेन डायग्राम तो ऐसे ही तो बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा ना, ये तो ए डैश का हो गया। और यदि मैं बी डैश का बनाऊं तो ये हो गया तुम्हारा b, तो बी डैश का भी बनाएंगे तो बी डैश का भी यही आएगा,
आएगा ना बी डैश का। तो फिर मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा जो कॉमन है? तो कॉमन तो देखो ये है पूरा, है ना, और ये पूरा, तो इसका जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका बनाएंगे तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या बन जाएगा बताओ, ऊपर देख लो, ऊपर देख लीजिए भाई, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन देखिए यहाँ पे, देखो जब ए डैश का बनाया था तो ये पूरा का पूरा डार्क हुआ था इधर को इधर इधर ऐसे इस तरीके से हुआ था ये, ठीक है ना, और जब बी डैश डार्क हुआ तो ये भी हुआ था पूरा, समझ गए ना। तो ये वाला अवयव तुम्हारा आएगा, ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा इसका वेन डायग्राम, समझ गए ना। सिर्फ ये वाला अवयव आपका नहीं आएगा, ये वाला अवयव नहीं आएगा। ये वाला अवयव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब ए डैश को डार्क किया था, ए डैश का निकाला था तो हमने ए डैश का तो ये आ गया, ए डैश का यही तो आएगा भाई, ये वाला, ठीक। और जब बी डैश का निकाला था हमने तो बी डैश का ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा। ये है तुम्हारा ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूरा पार्ट आएगा यू का, ये कॉमन पार्ट है इन दोनों का, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, तुम्हारा नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगला देख लीजिए भाई, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल डैश। जैसे अभी यूनियन का बनाया था ना, सेम वही है। जैसे ये कोई सेट है आपका U और ए है ए और ए है बी, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यही तो है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो इसको छोड़ के, डैश का मतलब होता है इसको छोड़ के, तो ए यूनियन बी इसको छोड़ के आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के जो वेन डायग्राम बनेगा तो फिर मतलब ये बनेगा पूरा, कॉमन पार्ट को छोड़ दीजिए, जो इंटरसेक्शन डैश लगा हुआ ना उसका मतलब है जो कॉमन पार्ट को छोड़ के, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका ये वाला रहेगा पार्ट, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल डैश, समझ गए ना। ये है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसके बाद अगला आएगा तुम्हारा ए डैश यूनियन बी डैश। अगला है चौथा ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब यूनियन का मतलब भी सारा का सारा ही, ए डैश का भी और बी डैश का भी। तो इसका भी ऐसे ही बनेगा, देखिए ये कोई सेट है आपका U, ये है तुम्हारा सेट A, ये है सेट B। तो ए डैश का जब हम बनाएंगे तो देखो ए डैश का जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, सॉरी हाँ, ए डैश का इस तरीके से ही तो बनेगा, ए डैश का, ए डैश का ऐसे बन जाएगा भाई, ए डैश का, ए डैश का बन जाएगा ऐसे, ठीक। अब बी डैश का बनाया यदि हम, ये तो बन गया किसका, ए डैश का, ठीक है ना। अब देखो बी डैश का बना, एक साथ बना देंगे फिर बाद में दोनों को। ये तो था ए डैश का और ये हो जाएगा बी डैश का, जैसे ए है ये बी, तो बी डैश का यदि बनाए तो बी डैश का ऐसे बन जाएगा, सिर्फ बी के अवयव नहीं आएंगे। ये किसका हो गया तुम्हारा, बी डैश का। अब उसने कहा आपसे कि इसका
यूनियन लेना है तुम्हें, तो बताओ यूनियन में सारा का सारा आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। यूनियन ही तो लेना है आपको, यूनियन लेना है भाई। तो यूनियन में आपका आ जाएगा ए और ए पी, तो ए डैश यूनियन पी डैश। तो यूनियन में कहने का मतलब है पूरा का पूरा पार्ट लेना है। तो देखिए क्या रह जाएगा तुम्हारा, यही वाला पार्ट बचेगा बस, बाकी का तो ये पूरा ही हो जाएगा। ये पूरा ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, इस तरीके से पूरा ही पूरा पार्ट हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का, ठीक है ना, ए डैश यूनियन बी डैश का। भाई कॉमन पार्ट लेना आपको, ए डैश यूनियन बी डैश में कौन सा वाला पार्ट आएगा, जैसे ए डैश का हम देखे थे तो ए डैश का ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है ना, ए डैश का। अब बी डैश का निकाले तो ये भी पूरा का पूरा आ गया, लेकिन ये वाला पार्ट देखो कभी भी नहीं हुआ कलर, ये यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी का तो पूरा कलर्ड हो गया, देखो पूरा का पूरा कलर्ड हो गया ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डैश यूनियन बी डैश का। तो ये थे भाई तुम्हारे वेन डायग्राम, 1.5 का 5वां क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये थे तुम्हारे वेन डायग्राम। कुछ क्वेश्चन भी है वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं। अगला है तुम्हारा, देखो छठवां छोड़ देना, इसका सातवां आप लोग कर लेना, सातवें में प्रॉपर्टी है वो आराम से कर सकते हो, छठवां वाले मत करना, सातवां कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल सरल सरल सी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी लिखा दी है मैंने, उनको कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दीजिए, मैंने आपको लिखाया था दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ, संघ या यूनियन, ये देखो कब यूज करना है, इस चीज को ध्यान रख लेना। देखो कभी भी क्वेश्चन में या आ जाए या अथवा आ जाए, ये चीज लिख लेना, बहुत काम की चीज है कंपटीशन में भी और यहाँ पे भी। या आ जाए या अथवा आ जाए, कोई एक इनमें से कोई एक शब्द आ जाए तो तुम्हें हमेशा किसका यूज करना है, हमेशा यूज करना है यूनियन का, ठीक है ना। पहला पॉइंट नोट डाल के लिख लेना इसको, पहला। और दूसरा पॉइंट ये है कि आ जाए आपको क्या, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ आ जाए आपको, सर्वनिष्ठ, ठीक है ना, ये वाला। तो ये कब यूज करना है, आपको आ जाए तथा और ये आ जाए तो हमेशा आपको यूज करना है इंटरसेक्शन। ये दो पॉइंट विशेषतः बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि इनसे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और किंतु या लेकिन आए, तीसरा पॉइंट किंतु आ जाए, किंतु लेकिन, तो फिर आपको यूज करना हमेशा माइनस चिन्ह का, ठीक है ना, यानी कि a माइनस b का। तो ये 3 पॉइंट विशेषता ध्यान रख लेना भाई, इनसे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कुछ एक दो फॉर्मूले भी लिख लीजिए, 1.6 चलेगी अब यहाँ से आगे। जैसे मैं कहूँ आपसे नंबर ऑफ ए, आपको सेट दे दिया जाएगा ए और यूनियन बी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला विशेष है भाई, ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे आपके। इससे कर लीजिए या फिर वेन डायग्राम से। देखो है क्या है, इसको भी मैं क्वेश्चन के जरिए बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 23 क्या है आपका। आपको दिया हुआ है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में 50 अवयव है। मतलब इसका मतलब होता है n का मतलब संख्या। आपको दो सेट दिए हुए हैं x और y, वो कह रहा है कि इस x और y दोनों में, तो मैं लिख सकता हूं x यूनियन y, इन दोनों में कितने अवयव है 50। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ x यूनियन y कितने हैं 50, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है आपको x में 28 अवयव है, फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ x जो सेट है समुच्चय उसमें 28 अवयव है। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि y में 32 अवयव है, फिर दिया हुआ है तुम्हें कि नंबर ऑफ y जो सेट है उसमें कितने हैं 32 अवयव। तो तुमसे पूछा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, तब तुमसे पूछा है कि x इंटरसेक्शन y इसमें कितने अवयव हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। तो मुझे यहाँ पे एक बात बताइए भाई, x इंटरसेक्शन y, तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इस वाले फॉर्मूले से, चूंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ x यूनियन y, इसका फॉर्मूला यदि लगाया तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसको इधर उठा लो, इसको इधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n x इंटरसेक्शन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस n x यूनियन y। सब की वैल्यू चिपका देंगे, तो इसका मान कितना था तुम्हारा 28 प्लस इसका मान कितना था तुम्हारा 32 और माइनस 10, तो बराबर में देखो कितने आ जाएंगे 60, और ये कितने आ जाएंगे तुम्हारे x इंटरसेक्शन y में, x इंटरसेक्शन y, तो कितने अवयव आ जाएंगे बताइए। ये थे तुम्हारे कितने थे भाई 50 थे यहाँ पे, सॉरी 50, तो ये कितने हो गए तुम्हारे 60, 60 में से 50 गए तो कितने 10, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना 10। समझ गए ना। एक तो ऐसे कर सकते हैं इस सवाल को, एक वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से। देखो वेन डायग्राम से किस तरीके से करेंगे, टोटल अवयव जो है कितने हैं 50, यूनियन टोटल अवयव है 50, u बराबर 50, ठीक है ना। एक सेट है आपका a और सॉरी x, ये तो सेट x है और ये y है। अब वो ये कह रहा है कि ये वाले अवयव पूछे तुमसे, ये वाले कितने हैं, तो मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग, n x में टोटल अवयव जो कितने 28 और y में टोटल अवयव कितने हैं 32, यही तो बताया है। तो ध्यान रखना, ये टोटल जोड़ने के बाद जितने ज्यादा बैठते हैं इसमें से देखते हैं घटा के, जैसे टोटल कितने बैठ रहे हैं 60 और हमारे पास अवयव कितने टोटल 50, तो जो 10 एक्स्ट्रा होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो होते हैं वो इसमें अंदर आते हैं, यानी कि वो दोनों के होते हैं, इसलिए वो दो बार काउंट हो जाते हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब यहाँ पे 28 नहीं आएगा, कितना आएगा 18, देखो हो गए ना 28 पूरे, और यहाँ पे 32 नहीं आएगा, कितना आएगा 22, अब देखो सॉरी 22, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें a में x में 28 अवयव करने हैं, तो देखो 28 अवयव हो गए ना, 10 तो ये कॉमन आ गए और 18 है, तो कितने हो गए 28,
इसमें कितने करने थे हमें 32, तो देखो 22 रहे और 10 रहे, कितने हो गए 32। तो यहाँ से भी आप लोग जवाब दे सकते हैं कि भाई x इंटरसेक्शन y, अब यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटरसेक्शन y बराबर 10 आंसर, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अगला जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरीके का। अगला क्वेश्चन है जैसे इसका 24वां ही देख लीजिए भाई, 24वां एग्जाम्पल 24। इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो हम मान सकते हैं, माना गणित अध्यापक का समुच्चय ए तथा भौतिकी अध्यापक का समुच्चय बी। भौतिकी अध्यापक का समुच्चय क्या है बी, बी है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको नंबर ऑफ ए गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का जो है, गणित पढ़ाने वाले अध्यापक है 12 और भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाने वाले। अब देखो इसमें और आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने, यहाँ तो मैं विशेषता ध्यान देना है। और आपको एक चीज और दे रखी है, नंबर ऑफ गणित पढ़ाने वाले और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले अध्यापकों की टोटल जो संख्या दे रखी है, मतलब विद्यालय में जो टोटल है, टोटल अध्यापकों की संख्या कितनी है 20। ये पहले ही दे दिया कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, मतलब गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले टोटल विद्यार्थी। देखो टोटल आ जाए तो हमेशा यूनियन ही आता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार दे रखा है इसलिए कि 4 भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं, तो और शब्द आ गए ना, और 4 जो है वो भौतिकी भी पढ़ाते हैं, यानी कि ए मैथ भी पढ़ाते हैं, और के लिए मैंने क्या बताया तो तुम्हें इंटरसेक्शन, और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये हमने पहले मान लिया कि ए तो गणित पढ़ाने वाले का समुच्चय है और बी फिजिक्स पढ़ाने वाले का। और की वजह से क्या आया है यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो ये है तुम्हारे 4। देन आपसे पूछा कि नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या बताइए। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या, तो इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और इस वाले फॉर्मूले से भी। तो हम पहले फॉर्मूले से, चूंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चिपका दीजिए सबकी वैल्यू। इसका मान तो कितना है 20, इसका मान कितना था तुम्हारा 12, प्लस इसका मान नहीं मालूम तो x मान लो भले, और माइनस नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4। तो देखो जब x बराबर करेंगे तो या फिर ऐसा कर लीजिए, ये तो 20 हो गया और 4 घटाएंगे तो कितना 8 प्लस x, इस 8 का जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 12। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो आप लोग लिख सकते हो, अतः x किसको माना था हमने p ए नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ b चलने दो, नंबर ऑफ b, ठीक है ना, नंबर ऑफ b तो नंबर ऑफ b। तो आप लोग लिख सकते हो, अतः फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है 12। देखो वेन डायग्राम से किस तरीके से करेंगे, ये टोटल विद्यार्थी, सॉरी टोटल जो टीचर कितने हैं वो 20 है। ये तो मैथ पढ़ाने वालों का हो गया, ये फिजिक्स पढ़ाने वालों का हो गया, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि 12 जो दोनों को पढ़ाते हैं वो कितने हैं 4, तो 4 अध्यापक तो ये हो गए भाई जो गणित भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि गणित पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं 12, तो देखो 4 तो ये हो गए भाई, अब तो गणित में ही है यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो गणित भी पढ़ाते हैं तो 4 तो ये हो गए। अब स्पेशल गणित कितने पढ़ाएंगे फिर 8, क्योंकि टोटल कितने हैं 12, तो 4 ये हो गए 8 ये हो गए, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है कि भाई अब मुझे एक बात बताओ, टोटल तुम्हें करने कितने हैं, वो टोटल 20 करने हैं। देखो 20 दे रखे हैं, तो ये 12 तो ये हो गए, ठीक है ना 12। अब कितने चाहिए तुम्हें भाई, टोटल 12 हो गए, तो अब कितने चाहिए 8 हो गए ना 20।
अब वो ये कह रहा है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या, तो फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ। देखो 8 तो ये स्पेशल फिजिक्स पढ़ाते हैं और 4 ये इसमें कॉमन है, तो कितने हो जाएंगे 8 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे 12। ऐसे वेन डायग्राम से होगा, ठीक है ना। तो तुम्हें पहले कॉमन वाली संख्याओं को हमेशा पहले कॉमन जो है वो संख्या लिखी जाती है, उसके बाद इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना, एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ इसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल भी कर लेना इसमें से। तो इसके बाद कल मैं विविध के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। 1 2 27 में मैं कराऊंगा इसका 27 में एग्जाम्पल, ठीक है ना। 26 और 27 में एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, बाकी के एक आध एक्सरसाइज में से भी करा दूंगा। और ये करना इस तरीके के क्वेश्चनों को सबको कंप्लीट, ठीक है। बेनार एक से भले मत करना, इससे कर लेना, बिल्कुल सरल सा है, ठीक। इसके बाद मैं कराऊंगा विविध, ठीक है ना। काफी है तो आज के लिए भाई।